नमस्कार, जय हिंद। आप देखना शुरू कर चुके हैं अभी की क्लास, ठीक है। तो लगातार जो सीरीज आ रहे हैं उसमें आज हमने लेकर आए हैं हिंदी स्पेशल वीडियो नंबर 1, ठीक है, जो कि यूपी SSC और पेड जो 24 आवर्स को 24 को क्या है प्रोस्पेक्टिव एग्ज़ाम है, मतलब जो संभावित किया गया, इंश्योर किया गया है, सुनिश्चित किया गया है, उसके लिए ये आपको महत्वपूर्ण है, ठीक है। और आज आपको हिंदी हम इतने इजी वे में शॉर्ट ट्रिक के साथ अलग अलग तरह अलग अलग चीज़ों के जो नए में चल रहे हैं ट्रेंड के साथ उसके साथ पढ़ाने को जोड़ने का प्रयास करेंगे। आप हमारे वीडियो में बने रहें एंड तक बिना स्किप किए हुए, और हमारे वीडियो से जितने भी कंटेंट दिया जा रहा है उसको ग्रहण करने की कोशिश करें, ठीक है दोस्त। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो केवल सी छोटी सी आग्रह है कि क्या करेंगे, आप वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के बीच इतना शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप अपनी ओपिनियन दीजिए कि आने वाले एग्ज़ाम में हमें SSC GD जिसमें हिंदी पूछा जाता है, तमाम जैसे एग्ज़ाम जो हिंदी पूछा जाता है उसमें अगर आपको हिंदी की हमारी वीडियो अगर टॉपिक वाइज चाहिए, ये तो मिक्स है, ठीक है। और मिक्स किस किस का है, जैसे आपने थंबनेल पे देखा होगा हम लगा रखे हैं, ठीक है। और उसी का मिक्स ये वीडियो बनाए कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, संधि, समास है, उनके प्रकार और पर्यायवाची शब्द, तत्समय, तद्भव। इस वीडियो से हम इतना चीज़ डील करेंगे, वो भी शॉर्ट वे में, ठीक है। यानी कि इजी वे में, शॉर्ट वे कह ले या ट्रिक के माध्यम से कह लें, अलग अलग जो चीज़ मुख्य जो चीज़ें हैं जो पूछे जा रहे हैं आजकल, सेलेक्टिव जो क्वेश्चन हैं वो इसमें डाले गए हैं, ठीक है। तो आने वाले अगर इस वीडियो से आप इम्प्रेसिव हो पा रहे हैं, थोड़ा भी आपको हम इम्प्रेस कर पा रहे हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। अपना ओपिनियन देना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। जैसे कि बिना देर किए हुए, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था, थंबनेल के ऊपर देख के आप आए होंगे, वहाँ लिखा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वहीं से हम वीडियो शुरू करते हैं। तो आप देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन है, जो भूखा हो क्या कहते हैं, बुभुक्षित। क्या कहते हैं, बुभुक्षित, ठीक है। जंगल की अग्नि, इसे क्या बोलते हैं, दवाग्नि, ठीक है। पेट की अग्नि क्या बोलते हैं, पेट की अग्नि को जठराग्नि, ठीक है। ऐसे ही आपको बड़ाग्नि किसे कहते हैं, ठीक है, दवाग्नि किसे कहते हैं और जठराग्नि किसे कहते हैं, ये सब याद कर लेनी है, ठीक है। ये चीज़ें बहुत पूछा जा रहा है, यानी इस पर स्टार भी लगा सकते हैं। ये क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आजकल के इस एग्जाम में जो चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो है, जो वंदना करने योग्य वो क्या बोलते हैं, वंदनीय। क्या बोलते हैं, वंदनीय। दोस्त याद रहेगा ना, हाँ। जिसके आने की कोई तिथि ना हो तो तिथि में अ लगा देंगे, बस वह सिंपल सा ट्रिक है कि जिसकी आने की कोई तिथि ना हो, अतिथि, ठीक है। जो स्त्री कविता लिखती हो, ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये शुद्ध वर्तनी में भी पूछा जा रहा है और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो जो स्त्री कविता लिखती है उसको क्या बोलते हैं, कवयित्री, ठीक है। अगर पुरुष हो तो क्या बोलेंगे, कवि, स्त्री हो तो कवित्री। और यहाँ से देख लेंगे कि ये कैसे लिखा जाता है, क व य पे छोटी की मात्रा, तर पे बड़ी की मात्रा, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। आपको शुद्ध वर्तनी में ध्यान देना होगा। जो कभी न मरता हो क्या कहलाता है, यानी सदैव जो रहने वाला है, अमर। क्या कहलाता है, अमर। और एक चीज़ और याद रहे, जो कभी बूढ़ा ना हो क्या कहेंगे, उसे बोलते हैं अजर। इसके लिए अमर और उसको बोलते हैं जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर, ठीक है, अजर, ठीक है। जैसे नहीं कहते हैं आशीर्वाद में, आशीर्वाद जब देते हैं गांव देहात में, भोजपुरी में क्या बोलते हैं कि अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, यानी कभी बूढ़ा ना हो और कभी मरो मत, ठीक है। बात इतनी याद करनी है। अगली जो चीज़ें हैं, जिसे क्षमा किया जा सके उसे बोलते हैं क्षम्य, जिसे क्षमा ना किया जा सके अक्षम्य। याद रहेगा, हाँ याद रहेगा सर। अगली जो क्वेश्चन है दोस्त वो हमारे ये है कि स्वयं उत्पन्न होने वाला क्या कहलाता है, जो स्वयं से ही उत्पन्न हो जाए उसे स्वयंभू कहते हैं। और ये किसका पर्यायवाची होता है, तो ब्रह्मा का। कोई दिक्कत नहीं, अगर यहाँ पूछ रहे हैं तो यहाँ लिख भी दे रहे हैं, ये किसका पर्यायवाची है, ब्रह आधार आता है माँ, ब्रह्मा, किसका, ब्रह्मा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है जो पहले कभी न हुआ हो क्या कहलाता है, अभूतपूर्व, ठीक है। क्या कहलाता है, अभूतपूर्व। अगला जो क्वेश्चन है, जीने की इच्छा क्या कहलाता है, जिजीविषा। क्या कहलाता है, जिजीविषा। जानने की इच्छा क्या कहलाता है, जिज्ञासा। पीने की इच्छा, पिपीसा, ठीक है। ये सारी बातें याद रखनी चाहिए। पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान दोस्तों क्या कहते हैं, अंतरिक्ष। नहीं कहते हो ऊपर धरती नीचे, सॉरी ऊपर आकाश नीचे धरती, ठीक है, और बीच में तेरा जुनून, वैसे ही है। यानी जो नीचे है पृथ्वी और ऊपर आकाश, उसके बीच का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है, स्पेस कहलाता है। रास्ता दिखाने वाला क्या होता है, गाइडेंस जो करने वाला, यानी जिसे मार्गदर्शक बोले जाते हैं, यानी पथ प्रदर्शक। क्या होगा, पथ प्रदर्शक।
घृणा के योग्य, घृणास्पद, क्या कह लेते हैं, घृणास्पद। सदा सत्य बोलने वाला क्या कहलाएगा, सत्यवादी। जैसे हरिश्चंद्र जी थे, उनको क्यों कहा जाता था, क्योंकि सदा सत्य बोलते थे, इसीलिए कहा जाता था सत्यवादी हरिश्चंद्र। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा ये है कि जिसने अपने कार्यों में सफलता मिली हो, यानी सफलता किस में, अपने कार्य में प्राप्त की हो, क्या कहलाएगा, सफल, और जो न प्राप्त किया हो असफल। दोस्त याद रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास हो, क्या कहलाएगा, सत्यनिष्ठ। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो, महत्वाकांक्षी, क्या कहलाएगा, महत्वाकांक्षी। दोपहर का समय मध्याह्न, दोपहर के बाद का समय पूर्वाह्न, ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, जो इंद्रियों से परे हो, क्या कहलाएगा, इंद्रियातीत। जो इंद्रियों से परे हो, इंद्रियातीत। जिसकी तुलना किसी से न किया जा सके, अतुलनीय, इनक्रेडिबल। ठीक है, जैसे अगर हम आपको इसका एग्जाम्पल बताएं तो कहा जाएगा कि भारत में सरदार पटेल की जो मूर्ति है सबसे ऊंची है, यानी अतुलनीय है, उसकी तुलना किसी से नहीं किया जा सकता। वो पूरे इंडिया में एक ही है, 182 फीट का जो है। ठीक है, 182 मीटर है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, जिसका दमन न किया जा सके, अदम्य, जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय यानी यूनिक। ठीक है, जिसका कोई अंत न हो, क्या कहलाएगा, अनंत, इन्फिनाइट। ठीक है, जो गलत कार्य के लिए हट करे, दोस्त क्या कहेंगे, दुराग्रही। मित्रों, इस बात को याद करके रखना है कि जो गलत कार्य के लिए हट करे उसे दुराग्रही कहते हैं। जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो उसको अजात शत्रु कहते हैं। अजात शत्रु से तो आप भली भांति परिचित हैं, अगर आप कंपटीशन के क्षेत्र में हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री में जब पढ़ते हैं तो हर एक वंश में आते हैं अजात शत्रु। ठीक है, तो अजात शत्रु के बारे में आप जानते हैं, यानी जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो। ठीक है, वैसे भारत में एक क्वेश्चन आपको और बता रहे हैं। ठीक है, भारत में आधुनिक जो भारत है, ठीक है, जैसे तो उस समय 1947 के बाद अजात शत्रु किसको उपाधि दी गई थी, आप बता सकते हैं, कमेंट में लिखिए। अगर जानते हैं तो जरूर लिखिए। ठीक है, बिना हेजिटेशन के। जो जीता ना जा सके क्या कहलाएंगे, अजय। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा पहला टॉपिक दी एंड होता है, समाप्त होता है। अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अगला जो आप थंबनेल पे देखे हैं तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, संधि। क्या है, संधि। तो आप अगला जो चैप्टर है संधि। ठीक है, तो संधि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो डिटेल से जानेंगे संधि के बाद, सॉरी डिटेल से तो नहीं जानेंगे यहाँ, अगर डिटेल से जानना है तो कमेंट में लिखिए। ठीक है, कि सर आपका वीडियो अच्छा लग रहा है, हम आपसे इम्प्रेसिव हैं। ठीक है, तो कमेंट में लिखेंगे तो आने वाले जो SSC GD की एग्ज़ाम है उसमें हम एक से बढ़ के एक ट्रिक, एक से बढ़ के एक आपको हम कंटेंट जो शॉर्टकट में होता है अच्छी तरह से लेकर आएंगे, टॉपिक वाइज लेकर आएंगे। हम आपसे इतनी वादा कर रहे हैं, लेकिन बस आपको ये करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में इतना भेजिए। ठीक है, कि हमारे चैनल ग्रो करे। ठीक है, अगला जो है यहाँ हम वही सेलेक्टिव चीज़ें लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम में आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पहला ये देख रहे हैं आप, अति प्लस अधिकम, अत्यधिकम। ठीक है, अति प्लस आचार, अत्याचार। यदि प्लस अपि, यद्यपि। मधु प्लस हरि, मधुवरी। सु प्लस आगतम, स्वागतम। अनु प्लस एषणम, अन्वेषणम। पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा। मातृ प्लस आज्ञा, मात्राज्ञा। ठीक है, लीढ़ प्लस आकृति, लाकृति। इति प्लस आदि इत्यादि। अब कहेंगे सर आपने तो ये पूरा पढ़ के सुना दिया, ठीक है, और इसमें क्या है, कैसे याद करेंगे, बहुत ज़्यादा भास्ट है, इतना तो दिमाग में बैठेगा नहीं। उसके लिए दोस्तों थोड़ा धैर्य रखो, हम हैं ना, अभी की क्लास जिंदा है, आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है, कि कैसे याद करना है। जैसे अगर पूछ दे कि अति प्लस अधिकम तो कैसे पहचानेंगे अत्यधिकम, चाहे अत्यधिकम दे दिया तो इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये क्या है, यण संधि होता है। यण संधि होता है, यण संधि की पहचान ये होती है कि य, व और र। क्या, य व र, हम हैं तो सब मुमकिन है। ठीक है, य व र, य व र। ठीक है, इसके साथ कोई भी शब्द अधूरा है दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, यण संधि कहलाएगा। दिमाग में बैठ गया, य व र के साथ कोई भी शब्द अगर अधूरा है क्या कहलाएगा, यण संधि कहलाएगा। ठीक है, अब इसका संधि विच्छेद भी कर सकते हैं। जैसे देखो अति प्लस अधिकम, तो अति, ठीक है, यहाँ जब छोटी की मात्रा, ठीक है, और के मतलब छोटी ई और अ मिलेगा तो आधा तो में कन्वर्ट होगा और य के साथ आ जाएगा। ऐसे ही क्या करते हैं, सेट करते हैं। अब देखो यहाँ हमने बताया था य व र के साथ कोई भी आधा अधूरा शब्द आएगा, यहाँ य के साथ है, ध्यान से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ य के साथ, यहाँ य के साथ, यहाँ भी ऐसे है, ऐसे भी यद्यपि लिखते हैं, य आधा द, ठीक है, य पी, ठीक है, यद्यपि लिखते हैं ना।
तो यहाँ इतना बात याद रहे। मधुवरी व के साथ आधा ध, ठीक है। स्वागतम, ठीक है, व में आधा स। अन्वेषण व में आधा न, ठीक है। पित्रा गया। अब पूछोगे सर आंधी आने लगी, तूफान आने लगा, ये त्र आपने तो बताया नहीं, ठीक है। तो इसके लिए भी हम व्यवस्था कर रखे हैं, ठीक है। आपको करना बस यह है कि आप जानिए कि ये क्या है, संयुक्ता अक्षर हैं, ठीक है। संयुक्ता अक्षर में होता ये है, जैसे आप ग्यों पढ़े होंगे, ठीक है, त्र पढ़े होंगे, स पढ़े होंगे, कौन सा पेटफारवा स जिसे भोजपुरी में बोलते हो, ठीक है, ये वाला स जिसे षटकोण वाला स भी बोलते हैं, ठीक है। ये सब के सब क्या होते हैं, सब के सब संयुक्ता अक्षरों से हैं। जैसे त्र की बात करें तो आधा ऐसे ये लिखा जाता है, ठीक है, याद रहे, तो और र, ठीक है, तो ऐसे ये बनता है त्र और र, ठीक है। तो इसमें य की मात्रा आती है, ठीक है, नहीं र की मात्रा आती है, बताए थे ना य व र, तो इसमें र की मात्रा आई यानी तो प्लस र, ठीक है। यहाँ देखना ध्यान से, तो प्लस र, आधा तो और र में पूरा जुड़ने के बाद ही त्र बनता है। कोई दिक्कत? अब समझ में आ गया ना, यहाँ र की प्रेजेंट है, उपस्थिति है। अब तो सारे लगा लेंगे यहाँ, ठीक है। ये री भी होता है, ये भी री में भी ये भी संयुक्ता अक्षर होता है, जैसे य व में अ में पढ़ते हैं जो स्वर में होते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया। और ऐसे इसकी पहचान करेंगे कि ये यण संधि है और कैसे य व र के साथ कोई ना कोई अधूरा शब्द आए, ठीक है। अगले की तरफ मूव करते हैं। अगला भी हमारा जो संधि से है, ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। चूँकि ये थोड़ा हट के होता है इसीलिए बार बार पूछ लिए जाते हैं। ने प्लस अनम, ठीक है, ने प्लस अनम। तो हमें ध्यान ये रखना है कि ने प्लस अनम ये सब के सब जितने भी यहाँ दिए गए हैं, ये किसके एग्जाम्पल हैं, अयादि संधि की। किसकी? अयादि, क्योंकि इसका ट्रिक ही कुछ अलग होता है जो कि कोई नहीं बता पाता है जल्दी, ठीक है। तो अयादि के ये सब क्या है, एग्जाम्पल है, ने प्लस अयनम। अब ने प्लस अक क्या होगा, नायक, ने प्लस अक नायक, पो प्लस अन पवन, ठीक है। और यहाँ अगर डबल मात्रा दे दिया जाए, ठीक है, अगर डबल मात्रा दे दिया जाए यहाँ डबल, ठीक है, पौ प्लस अन तो हो जाएगा ये पावन। क्या हो जाएगा, पावन। ये भी बहुत पूछा जा रहा है, ठीक है। पो प्लस अक क्या होगा, पावक। से प्लस अनम शयनम, भो प्लस अनम भवनम, नौ प्लस इक नाविक, गे प्लस अक गायक, ठीक है, प प्लस इत्रम पवित्रम। यहाँ बस सब चीज़ तो नहीं होता है, लेकिन एक चीज़ जरूर होता है कि जो आगे के जो क्या हो रहे हैं, जब संधि विच्छेद होता है तो आगे के जो शब्द दिए जा रहे हैं उसमें औ, जैसे औ, ठीक है, ये वाली मात्राएं हैं औ, ये, ठीक है, औ और ओ की मात्राएं की अधिकता दिखाई देती है। इससे हम थोड़ा बहुत पहचान लगा सकते हैं, लेकिन ये याद कर लीजिए, ये थोड़ा हट के है, इसीलिए हम आपको एक बार और इसको क्या करा दें, रिवीजन करा दें। ने प्लस अयनम नयनम होता है, ने प्लस अक नायक होता है, पो प्लस अन पवन होता है, और पौ प्लस अन हो जाएगा तो पावन हो जाएगा, पौ प्लस अक पावक हो जाता है, से प्लस अयनम शयनम होता है, भो प्लस अवनम भवनम होता है, नौ प्लस इक नाविक होता है, गे प्लस अक गायक होता है, पौ प्लस इत्रम पवित्रम होता है, ठीक है। ऐसे ही आप याद कर लेंगे, कोई दिक्कत? जैसे एक और आता है, ये भी बड़ी पूछा जा रहा है, याद रहे, यशः प्लस दा क्या होता है, यशः प्लस दा क्या होगा, यशोदा, यशः प्लस दा यशोदा, यशः प्लस दा यशोदा, ठीक है। तो ये सब अयादि के क्या है, अयादि संधि के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब जाते जाते हम ये आपको बता दें, जैसे आपने थंबनेल पे देखा है कि संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो संधि की अगर प्रकार की बात किया जाए तो संधि 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अब संधि 3 प्रकार के होते हैं, तो संधि 3 प्रकार के कौन कौन होते हैं सर, ये भी लगे हाथ बता दीजिए। बता रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है, पहला होता है स्वर संधि। क्या होता है? स्वर संधि, ठीक है, याद कर ले। पहला स्वर संधि होता है। दूसरा क्या होता है? व्यंजन संधि। क्या होता है? व्यंजन संधि, व्यंजन, ठीक है, व्यंजन संधि। और तीसरा क्या होता है? तीसरा हमारा हो जाता है विसर्ग संधि। कौन सा संधि? विसर्ग संधि, ठीक है, विसर्ग संधि, ठीक है। तीनों संधि हो गए। अब जो होता है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? कुल 5 भेद होते हैं। कितने? स्वर संधि के कुल 5 भेद होते हैं। कौन कौन? तो सर ध्यान से देखिएगा। पहला होता है दीर्घ। कौन? पहला दीर्घ संधि, ठीक है, ये दीर्घ हो गया। उसके बाद क्या होता है? गुण संधि। कौन सा संधि? गुण संधि, ठीक है। और अभी उसके बाद वृद्धि संधि होता है, वृद्धि, ठीक है। कौन सा? वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, ठीक है। और बाकी 2 तो अभी हम पढ़ा ही चुके हैं। यण और अयादि के बारे में जानते हो, यण और अयादि,
यण और आया आदि संधि, ठीक है। ये 5 क्या होते हैं, प्रकार होते हैं, किसकी, स्वर संधि की। तो इतना बात आपको यहाँ से याद रख लेनी है कि ये इसकी सब क्या है, प्रकार हैं, ठीक है। अगले हम टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक था वो था क्या, समास, ठीक है। तो समास के बारे में हम जान ले, ठीक है। जैसे समास के बारे में हम क्या लेकर आए हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेलेक्टिव वही लेकर आए हैं, ठीक है। और आपको हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है, जस्ट इसके पहले कि अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो आप लिखिए कि टॉपिक वाइज हमें वीडियो सर प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। तो यहाँ दिया गया है, जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो है समास के हैं, ठीक है। जैसे प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन, या अगर इसका विग्रह कहा जाए तो दिन दिन होता है, ठीक है। यथाशक्ति, यथा प्लस शक्ति, शक्ति के अनुसार, ठीक है, जो विग्रह किया जाता है। आमरण, ठीक है। अब हमें यहाँ आपको सिंपली दिखाने के लिए ये लाए हैं कि किसका एग्जाम्पल है, ये सारे के सारे जो दिए गए एग्जाम्पल हैं वो यहाँ जैसे प्रति दिखाई दे रहा है, यथा दिखाई दे रहा है, आ दिखाई दे रहा है, अनु दिखाई दे रहा है, यथा दिखाई दे रहा है, भर दिखाई दे रहा है। यानी ये किसी के शब्द के साथ जुड़ जाएं तो क्या करते हैं, ये बना देते हैं क्या, समास बना देंगे। और समास क्या कहलाएगा, अवयवी, ठीक है। यवयवी, यवयवी भाव समास कहलाता है, ठीक है। कौन सा समास, यवयवी भाव समास, यानी जिसकी, अब देखना है यवयवी भाव समास की ये क्या होती है, विशेषता होती है यवयवी भाव समास की कि पूर्व पद प्रधान रहता है। पूर्व पद, किसी में क्या होता है, 2 पद होता है, पूर्व पद और एक होता है अंतिम पद जिसे कहते हो या कहते हैं उत्तर पद, ठीक है। पूर्व पद, उत्तर पद या अंतिम पद, ठीक है। ये सारी ट्रिक होती है। अगला जो एग्जाम्पल दिया है ये देखना, नीलकंठ, ठीक है। नीलकंठ यानी नील प्लस कंठ यानी नीला हो कंठ, नीलकमल, नीला कमल, ठीक है। पीताम्बर, पीत प्लस अंबर यानी पीला वस्त्र। महादेव, महा प्लस देव, महान देवता। नील गाय, नीली है जो गाय। परमानंद, परम है जो आनंद, ठीक है। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। महात्मा, महान है जो आत्मा। सत्य है जो धर्म। आधा है जो पका, आधा पका, ठीक है। इतनी बातें यहाँ इसलिए हम लेकर आए हैं, ठीक है, कि ये किसकी एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि क्या होता है, अगर इसमें कुछ ऐसे भी शब्द दिए गए हैं जो कि क्या है, अगर दिया गया हो बहुब्रीही समास तो बहुब्रीही पे टिक लगाएंगे। अगर बहुब्रीही नहीं दिया है, जैसे यहाँ हो गए महादेव, ठीक है, ये सब जो है कुछ कि क्या, अगर दिया हो बहुब्रीही तो उसको सबसे ज़्यादा वरीयता दी जाती है। अगर नहीं दिया है तो सीधे सीधे कहाँ जाएंगे, क्रमधारय समास पे जाएंगे, ठीक है। क्रमधारय समास, और इसकी विशेषता होती है कि इसकी उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सी पद, उत्तर पद। कौन सा, उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। अभी हम बता रहे हैं इसके नीचे उत्तर पद प्रधान होता है। और दूसरी चीज़ें इसमें एक चीज़ और होता है कि देखना, विशेषण, ये कैसे पहचानते हैं, ठीक है, कि जो विशेषण और विशेष से एक कंसेप्ट होता है, ठीक है। विशेषण और विशेष से, विशेषण मतलब जैसे कि अगर कोई जैसे नीला हो, पीला हो, काला है, ठीक है, गोरा है, ऊंचा है, नीचा है, मोटा है, छोटा है, ये सब विशेषण होते हैं, ठीक है। और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो क्या कहलाता है, विशेष। तो विशेषण और विशेष कहें या उपमा उपमेय कहें, ठीक है। उपमा और उपमेय यानी जिसकी उपमा दी जाए, उपमेय दिया जाए, ठीक है। ये सब बातें इसकी पहचानने की क्या होती है, एक पहचानने की प्रक्रिया होती है। तो इतनी बातें इससे पहचान लेंगे, ठीक है। अब हम बता रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को समाप्त करने के पहले आपको ठीक पहले बता दे रहे हैं कि आप जैसे पूछेंगे सर हमने ये तो पढ़ लिया, लेकिन अब आप हमको ये बता दीजिए, ठीक है, कि इस किसके मतलब इसके जो समास के कितने प्रकार होते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ समास, ठीक है। समास के कितने प्रकार होते हैं तो नोट कर लीजिए। वैसे तो समास मूल रूप से 4 ही होते हैं, ठीक है, यानी मूल रूप से 4 इसके भेद होते हैं, लेकिन आधुनिकीकरण जब हो गया तो 6 हो गया। अब बताएंगे कैसे, ठीक है। यानी पहला जो है वो हमारा समास, देखना पहला कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने पढ़ा है तो यहीं से लिखते हैं। पहला अवयवी भाव समास, क्या लिखेंगे, अवयवी भाव समास, अवयवी, ठीक है। पहला ये अवयवी, ठीक है, पहला। दूसरा जो हमारा ये है, ठीक है, कि तत्पुरुष समास। अब यहीं से सारा खेल शुरू होता है, ध्यान देकर पढ़िएगा, ठीक है। तत्पुरुष, ठीक है, तत्पुरुष। हाँ, ये भी बताते चले कि ये जो अवयवी भाव समास होता है इसका पूर्व पद प्रधान होता है। कौन सा पद, पूर्व पद, ठीक है। कौन सा पद, पूर्व पद,
तो इसका पूर्व पद प्रधान हो गया। अब तत्पुरुष, तत्पुरुष में ही दो पार्ट होते थे, क्रमधारय जहाँ से निकला, यानी इसके दो भेद हो गए जो कि आधुनिक में चल के यानी पांचवा और छठा बना, क्रमधारय और द्विगु। ठीक है, क्रमधारय और द्विगु ये दोनों और तीनों की, तत्पुरुष हो, क्रमधारय हो, द्विगु हो, सबकी कौन सी पद प्रधान होती है? चाहे तत्पुरुष हो, चाहे आपका कर्मधारय हो, कर्मधारय, ठीक है, कर्मधारय, ठीक है, कर्मधारय हो, चाहे द्विगु हो, ठीक है, ये सब के लिए कौन सी पद प्रधान होती है? उत्तर पद। कौन सा? यानी अंतिम पद, उत्तर पद। ठीक है, उत्तर पद प्रधान होती है। इतना बातें याद रखना है। और जो 3 नंबर का था, यानी पांचवा और छठवा तो जान गए, इसी में से निकला है। और 3 नंबर क्या था? द्वंद्व समास, जिसके दोनों पद क्या है? प्रधान हो। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास जिसके दोनों पद प्रधान हो। ठीक है, पूर्व पद भी उत्तर पद भी, यानी दोनों पद क्या? दोनों पद समान हो, ये रहा। ठीक है, और लास्ट जो चौथे नंबर का है बहुब्रीहि समास, जिसके कोई पद प्रधान न हो। ठीक है, कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास होता है। कौन सा? बहुब्रीहि। ठीक है, और इसका कोई पद प्रधान नहीं होता है। याद रहे कि कोई पद प्रधान नहीं होता है। ठीक है, और कोई पद प्रधान नहीं होता है। क्या? कोई पद। अगर पूछेगा कोई पद प्रधान नहीं होगा तो कौन सा पद प्रधान होगा? ठीक है, कोई पद प्रधान नहीं तो तीसरा पद, यानी दोनों को छोड़ के और जो तीसरा अर्थ निकलता है, ठीक है, वो पद प्रधान हो। जैसे अगर कहें कि ठीक है, अगर कहें लंबोदर, यानी लंबा है उदर जिसका, तो किसका लंबा उदर होता है दोस्तों? आप बताएंगे। ठीक है, हम जैसे बता दे रहे हैं, फिर आप इसी बात को सुन के कमेंट में लिखना है। लंबा है उदर जिसका, यानी गणेश भगवान का लंबा उदर होता है, यानी पेट। उदर मतलब पेट होता है। तो ये कंसेप्ट हम यही समाप्त कर रहे हैं। अगला हम पढ़ रहे हैं जो नेक्स्ट है। ठीक है, इस नेक्स्ट जो पढ़ना है हमें वो है पर्यायवाची शब्द। क्या है? पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ हम नोट कर रहे हैं, यानी पर्यायवाची। दोस्त वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए अब हम क्या करेंगे? थोड़ा तेजी से करेंगे, यानी तीव्र गति से करेंगे। अब देखना, अमृत का क्या होता है? पर्यायवाची। पीयूष, सुधा, सोमरस, अमीय, सुरभोग। ठीक है, ये होता है किसका? अमृत का। अहंकार का गर्व, घमंड, दंग, अभिमान, द्रप, अहम। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? अहंकार का। अचरज का अचंबा, आश्चर्य, कौतुक, विस्मय। ठीक है, अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो इस वीडियो का शॉर्ट स्क्रीन, मतलब इस जो कंसेप्ट है इसका शॉर्ट स्क्रीन करके रख लीजिएगा। इसमें से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं इसको क्या किया हूँ? सेलेक्ट किया हूँ। बाकी तो आपको जो आकाश है, ठीक है, धरती है, ये सब याद ही रहता है। ठीक है, तो ये वाले नहीं याद रहते हैं, इसीलिए हम आपको ये चूज करके लाए हैं। तो अहंकार का गर्व, घमंड, दंग, अभिमान, दर्प, अहंग होता है। अचरज का अचंबा, आश्चर्य, कौतुक, विस्मय। ठीक है, असुर का दैत्य, दानव, निशाचर, यानी रात में जो क्या करते हैं? निशा मतलब रात होता है, रात में जो भ्रमण करते हैं उसे निशाचर कहा जाता है। जो असुर, असुर मतलब दानव भी होता है, राक्षस भी होता है, धनुष भी होता है, रजनीचर भी। अगर आपको रात की परिभाषा याद होगी तो उसी में क्या चर लगा देंगे तो हो जाएगा। जैसे रजनी में चर लगा दिए, निशा में चर लगा दिए। ठीक है, तो ये बन रहा है असुर का, यानी जो राक्षस का होता है। अतिथि, जिसे पहुना, मेहमान, आतुंग, अभ्यागत कहते हैं, अभ्यागत कहते हैं, सॉरी। औधम, नीच, निकृष्ट, भ्रष्ट, पतित। ठीक है, पतित मतलब क्या होता है? गिरना भी होता है। ठीक है, आम का होता है सौंधव। ठीक है, आम्र, अमृत फल, सौरभ। ठीक है, असहकार होता है। और आम क्या होता है? फलों का राजा होता है, इसीलिए इसे अमृत फल भी कहते हैं। आँख का जानते ही हैं, नयन, चक्षु, दृग, अच्छी, लोचन, नेत्र। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? आँख का होते हैं। नयन, नयन, ठीक है, जिसे नयन कहते हैं। और हाँ, इसी में अगर अश्रु का अगर पूछ दे तो क्या लगा दे? नयन में नीर लगा दे। ठीक है, ऐसे करके नयन में नीर लगाते चले, यानी पानी और क्या करें? आँख की परवाची को मिलाते चले तो अश्रु हो जाता है। ठीक है, इच्छा का क्या होगा? चाह, अभिलाषा, लालसा, आकांक्षा। ठीक है, ये होता है इच्छा का। इंद्र का क्या होगा? देवेश, सुरेश, देवेंद्र, पुरंदर, देवाधिपति। ठीक है, सचिपति भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सची के पति थे, यानी जिसके पति थे उसमें क्या लगाते चलेंगे? उनका नाम लगाते चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। ईश्वर का होता है अक्षर। ठीक है, अगोचर, अक्षय, जिसके छीण न किया जा सके, ये भी शब्द इसी से बने हैं, जिसको छीण किया ना जा सके। ठीक है, अक्षय, जगदीश्वर, प्रभु, जगन्नाथ। ठीक है, और ब्रह्मा। अगला है अंधकार का। अंधकार का होता है तम, अंधकार, तिमिर, तमिसु। ठीक है,
तो ये सब पर्यायवाची अंधकार का। उज्ज्वल का क्या होता है? उज्ज्वल, हाँ ये भी याद रहे आपको कि जो उज्ज्वल लिखा जाता है ये ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, उ आधा ज फिर आधा ज पूरा व ल, ठीक है, ऐसे उज्ज्वल लिखा जाता है, जो कि वर्तनी में पूछता है, याद रहे। इसका होता है उजाला, कांतिमान, प्रकाशित, स्वच्छ, चमकीला, दीप्त। कांतिमान जैसे आप एक क्या पढ़े होंगे, जैसे कि आप पढ़ते हैं जो भ्रांतिमान, उसमें एक कांतिमान दिया गया है कि कैसे वो बीज का अधड़ देख के क्या हो जाता है कांतिमान, ये सारे शब्द उसमें पढ़ाए गए हैं, ठीक है। तो उज्ज्वल का ये क्या होता है? पर्यायवाची। उदार का क्या होता है? दयालु, सहृदय, सदा स, ठीक है, हृदयालु, ठीक है। कंजूस का क्या होता है? कृपण, क्षुद्र, अनुदार, मक्खीचूस, तंगहस्त। कबूतर का कपोत, कलकंठ, परापत, परावत, रक्तलोचन। कमल का क्या होगा? राजीव, नीरज, सरोज, जलज, ठीक है, और नलिन, ठीक है। अब देखना सरोज, ठीक है, यहाँ ज लगाया गया है, ठीक है, और इसमें अगर द लगाते चले जैसे वारिद, ये सब क्या होते हैं? ये बादल के पर्यायवाची हो जाते हैं, ऐसे करके। किनारा का क्या होता है? तट, तीर, कगार, कुल, ठीक है। ये पूरे विस्तार से हम बताएंगे कि कैसे कैसे क्या किए जाते हैं। वारिद मतलब वर्षा कैसे हो जाता है, सलील, पेय, ये सब जल का कैसे हो जाता है, ठीक है। हम जैसे आपको पूरे एक एक टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे अगर, ठीक है, तो इसमें बताएंगे। किनारा, तट, तीर, कगार, फूल। किसान, काश्तकार, कृषक, क्षेत्रक, क्षेत्रपति, ठीक है, यानी क्षेत्रों का जो मालिक हो। क्षेत्रक यानी क्षेत्र में जिसका अधिकार हो। खेतीहर, हलदर, हल, ठीक है। कुबेर, धन के पति, ठीक है, धनपति। धनी, धनेश, धननाथ, अर्थपति, यजराज। ये सब क्या है? पर्यायवाची हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पूछे जाते हैं इतने, ठीक है। अगला जो है तत्सम तद्भव है, ठीक है, तत्सम तद्भव का चैप्टर है। अभी तक हमने कितने, लगभग जितने थंबनेल पे लिखे थे कवर कर लिए हैं, और ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है, तत्सम एवं तद्भव। अब देखिएगा तत्सम क्या है? संस्कृत को हूबहू लिख दिया जाता है तत्सम, ठीक है, आप याद रखिएगा। ये भी पूछ सकता है कि तत्सम कहाँ से लिए गए, तो संस्कृत को हूबहू जो शब्द लिख दी आते हैं वो तत्सम, और जैसे उसको मतलब अलग भाव में लिखा जाता है उसे तद्भव। जैसे अम्बा, इसका क्या होता है? तद्भव। अम्मा, अट्टालिका, सॉरी अट्टालिका, अटारी, अंध, अंधा, आश्रय, आसरा, उज्ज्वल, उजाला, ठीक है। होस्ट, होठ, कपोत, कबूतर, कृष्ण, किशन। याद रहे ये वाले शब्द जो होते हैं आधा स जिधर भी लगेगा आधा स, ठीक है, ये तत्सम में हमेशा आधा ज़्यादातर आते हैं। जैसे कोष्ठ हो गया, काष्ठ हो गया, ठीक है, या ओष्ठ कहें, ठीक है। क्षीर, खीर, ग्राहक, ग्राहक, गाहक होता है। गर्त, गड्ढा होता है। चर्म, चाम होता है। चक्र, चाक होता है। ज्येष्ठ, देखिए यहाँ पे ये भी आधा सौ आ गया, ये भी तत्सम में आएगा। ये भी पूछता है कौन सा तत्सम है कौन सा तद्भव है। तवम, तुम, दंत, दांत, दुग्ध, दूध, धैर्य, धीरज। इधर भी है, इधर भी देख लीजिए। आम्र, आम, अग्र, आगे, अग्नि, आग, आश्चर्य, अचरज, उत्थान, उठाना, कर्ण, कान, ठीक है, काक, कौआ, कर्म, काम, कुम्भकार, कुम्हार, कोकिल, क्षण, गणना, ठीक है, गिनती होता है। घृत, घी होता है। चटका, चिड़िया होती है। चंद्रिका, चांदनी होता है। जंगा, त्वरित, तुरंत होता है। जंगा, जांग होता है। दीप, दिया होता है। दुर्बल, दुबला होता है। नौ, नया, नौ होता है, ठीक है। अब यहाँ याद रहे कि इसका ट्रिक क्या होता है। जैसे ये वाला मात्रा आ जाए, ठीक है, जैसे ये वाला यानी रेफ या पदेन की मात्रा है, जैसे ये वाला और ये वाला, इसे क्या कहते हैं? रेफ और पदेन की मात्रा। अगर ये शब्द ज़्यादा आते हैं तो ये तत्सम ज़्यादा कहलाते हैं, ठीक है। और ये जो ऊपर चंद्रबिंदु आता है ये किस में आते हैं? ये अधिकतर तद्भव में आते हैं। इसकी ट्रिक यही है। आधा सौ आ गया किसी ठ या ऐसे, मतलब ज़्यादा आधा सौ आ गया तो ये किस में आता है? या आधा गो आता है अधिकतर ये ऐसे शब्द जो आते हैं जिसमें ये पहचानने की ट्रिक है, तो ये किस में माने जाते हैं दोस्त? ये माने जाते हैं तत्सम में। और तद्भव में आपका बस एक ही, जैसे ऊपर सबसे ज़्यादा ये चंद्रबिंदु जो दिखता है वो कभी भी अधिकतर 90 से 95% केस में वो तद्भव होने की पहचान होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो आपने अभी के क्लास में इतनी सारी बातें सीखी। अब सिंपली आपको करना क्या, अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं, पहली बार आए हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो आने वाले एसएससी जीडी में हिंदी पढ़ने के लिए, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई शुल्क नहीं है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पे पहुँचे, आप वीडियो को क्या करें, देख सकें। और क्या करें, बेल आइकन को प्रेस
करने के तुरंत नीचे जो दिया रहा सब्सक्राइबर के ऊपर, तो क्या कर दें, वहाँ से आप लाइक करें, अधिक से अधिक लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले, ठीक है। और मोटिवेशन मिलेगा तो जानते हैं कि वीडियो और भी अच्छा आती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग एंड थैंक फॉर ज्वाइन मी, ठीक है। धन्यवाद।